जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो 2024 की भर्ती होने वाली है अग्निवीर आर्मी की। जैसा मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि जो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगा तो उसके बारे में आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो फाइनली उसका जो पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है इंडियन आर्मी की तरफ से वो आपके लिए पब्लिश कर दिया गया है। हम सभी के लिए, आपके लिए ही तो क्या, हम सभी के लिए, जितने भाई इस भर्ती में जाने वाले हैं, इस भर्ती में ऑनलाइन करने वाले हैं। तो देखो छोटे छोटे से अपडेट होते हैं तो वो सारे अपडेट आप आसानी से समझना, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको वो सारी चीज समझाने की कोशिश करूंगा। और भाई देखो वीडियो को ना लास्ट तक देखना और सारी चीजों को अच्छे से समझना, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये इंडियन आर्मी की तरफ से निकाला गया है, ना कि किसी अदर वेबसाइट के द्वारा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑफिशियल होगा और हर चीज को अच्छे से समझना। फिर आप बाद में कमेंट करते हो भाई ये चीज समझ में नहीं आई, लेकिन वो सारी चीज मैं आपको वीडियो में बता दिया होता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और सारी चीज अच्छे से समझना। और जो भी नोटिफिकेशन है मैं लाइव आपको जाकर दिखाऊंगा नोटिफिकेशन से। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज के बारे में बात करना चाहूंगा। एक भाई था, उसका कॉल आया था मेरे पास कि भाई ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो अग्निवीर आर्मी की 2024 की भर्ती होगी इसमें एग्जाम पहले ना होकर फिजिकल पहले होगा। मतलब आपका फिजिकल पहले होगा जैसे पहला हुआ करता था अग्निपथ से पहले। तो भाई देखो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहला आपका एग्जाम ही होगा। अब किसी भी वेबसाइट पे जाकर देख लो, उस पे सीईई यही लिखा हुआ है। सीईई का मतलब होता है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, मतलब जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है उसके बारे में। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि फिजिकल पहले होगा, इसमें पहले आपका एग्जाम ही होगा। तो टेंशन मत लेना और आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना। ठीक है, तो अब वो नोटिफिकेशन क्या है वो सारी चीजें हम नोटिफिकेशन पर चलते हैं और सारी चीजें आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। ये देख लो भाई, यहाँ पर आप देख सकते हो जो मतलब इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन टू कैंडिडेट्स, मतलब इंडियन आर्मी की तरफ से ये आपके लिए पब्लिश किया गया है। जो इंडियन आर्मी की तरफ से ऑफिशियल निकाला जाता है। यहाँ पे उसकी जो आपकी ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट होती है वो भी यहाँ पर दी हुई है, joinIndianArmy.nic.in। इसमें देखो सबसे पहले आपके जो फेज दिए हुए हैं, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में आपका सीईई होगा। ठीक है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न एग्जाम, मतलब आपका जो रिटर्न टेस्ट होता है ऑनलाइन होगा। उसके बाद आपका रिक्रूटमेंट रैली होगी, मतलब जो मेडिकल फिजिकल आपका जो भी कुछ होता है इसके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जैसे नीचे जाते हैं यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था सारी चीज़ें इसके बारे में। तो यहाँ पर चेस्ट जैसे दिया हुआ है 77+5, मतलब 77 आपका नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए, मतलब 82 सेंटीमीटर से या फिर 82 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर जीडी जो मतलब जर्नल ड्यूटी हाइट 163 सेंटीमीटर यहाँ पे दी है, लेकिन ये 170 होती है भाई। अब पता नहीं इसमें क्या सिस्टम है। ये यहाँ पे 1 अक्टूबर 2023 टू 1 अप्रैल 2007 जो दिया हुआ है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए दिया हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप अभी आप नीचे देखेंगे ये रहा यहाँ पे 1 अक्टूबर 2023 टू 1 अप्रैल 2007, मतलब इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हाइट और वेट के बारे में दिया हुआ है। अगर 157 सेंटीमीटर हाइट है तो आपकी 44.4 सेंटीमीटर जो 44.4 किलो जो आपका वजन होना चाहिए। तो आप अपनी हाइट के हिसाब से यहाँ पे देख लेना। सारी चीज़ें आपको बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग जाएगा। आपकी जितनी भी हाइट है तो उस हिसाब से आप यहाँ पर देख लेना, सारी चीज़ें आपको क्लियर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही नीचे जाते हैं तो यहाँ पर रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपको रिलेशन में अगर आपका कोई है तो आपको रिलैक्सेशन मतलब छूट मिलेगी, जो स्पोर्ट्समैन के लिए भी मिलती है और किसी का रिलेशन सर्टिफिकेट होता है मतलब भाई का या पिता का तो उसमें भी मिलता है। हाइट में आपको 2 सेंटीमीटर की, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर और वेट में 5 किलो की आपको छूट मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ कैटेगरी दी हुई है। ठीक है, स्पोर्ट्समैन के लिए जो मतलब आपको छूट मिलेगी मार्क की, मतलब कितने नंबर की छूट आपको, जो बोनस नंबर दिए जाते हैं उसके बारे में है। यहाँ पे ये है एनसीसी के बारे में। अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर आपको सभी ट्रेड में मिलेंगे। अगर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है 10 नंबर सभी ट्रेड में मिलेंगे। और सी सर्टिफिकेट है तो 20 नंबर आपको जीडी में मिलते हैं, बाकी और में आपको 15-15 नंबर दिए जाते हैं। उसी के साथ अगर एनसीसी के साथ आपने आरडी में अगर पार्टिसिपेट किया है, मतलब जो रिपब्लिक डे की परेड होती है उसमें अगर पार्टिसिपेट किया है तो आपको 25 नंबर मिलेंगे जीडी के अंदर और बाकी सब में 20-20 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये डिप्लोमा वालों के लिए है। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो यहाँ पे देख लेना, आपके पास 10वीं के बाद डिप्लोमा है या फिर 12वीं के बाद डिप्लोमा है, आईटीआई, ये जो भी कुछ है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर नंबर मिलेंगे। ठीक है, 20 नंबर, 30 नंबर, 30 नंबर, 40, 50 जो भी कुछ है आपका अपने हिसाब से देखना अगर आपके पास है या नहीं है। उसके बाद जैसे आप नीचे जाते हो तो यहाँ पे ट्रेनिंग और ये छुट्टी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बाद की बात है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, ये आपके काम का भी नहीं है। यहाँ पे ये सैलरी के बारे में दिया हुआ है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है जैसे मतलब आप ज्वाइन कर जाते हो
उसके बाद आपको काम आएंगी। तो जैसे आपका अभी मैंने मेन चीज़ जो आपको बताई थी वो ये थी कि आप जैसे अप्लाई करोगे तो उसमें आपके लिए क्या क्या होना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें बाद की बात है। ठीक है भाई। तो भाई ये था वो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, और उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ भी आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और आपके जितने भी साथी हैं जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं खासकर, ठीक है, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करना। और देखो अभी तो इसमें ऐसा कोई अपडेट नहीं किया गया एज वेज को लेकर, क्योंकि टेक्निकल में एज के बारे में बताया जा रहा था कि टेक्निकल में जो एज है वो 23 साल हो सकती है, लेकिन अभी भाई इसमें नहीं हुआ है। वो ट्रेड्समैन में हुआ था, लेकिन वो फिर से अपडेट करके वो 21 साल ही उसको कर दिया गया। तो उसका पता नहीं भाई क्यों किया गया है उसको। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतीय सेना।